नमस्कार, मैं सरला रावत शाह और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रविवार को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा पर भले ही पुलिस ने काबू पा लिया है, पर इस पर राजनीति पर काबू नहीं पाया जा रहा और लगातार राजनीति तेज होती जा रही है। पूरे मुद्दे पर सभी राजनीति पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं और इसके लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगातार जारी है। दूसरी तरफ हालात की अगर बात की जाए तो मंगलवार को भी हिंसा के बाद प्रशासन ने 12वीं तक के जो स्कूल है उन्हें बंद ही रखा। इसके साथ ही जो इंटरनेट की सेवाएं हैं उन पर भी बैन जारी रहा। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने कहा है कि उपद्रवियों ने गोलियां चलाई। पुलिस अधीक्षक केपीआरओ के पैर में भी गोली लगी है और सीओ के छर्रे लगे हैं। इस हिंसा में 15 से 20 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एक कांस्टेबल के सिर में भी गंभीर चोट आई है, जबकि डिप्टी कलेक्टर के पैर में फ्रैक्चर तक हो गया। इस हिंसा में नईम, बिलाल और नौमान नाम के 4 लोग जो हैं उनकी हत्या हो गई है, उनकी मृत्यु हो गई है और उनके पोस्टमार्टम की तैयारी भी चल रही है। इधर राहुल गांधी के हमले तेज हो गए। उन्होंने कहा कि इस कार्यवाही का सीधा जिम्मेदार भाजपा की सरकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करना है और जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के हित में नहीं है और ना ही ये देश के हित में है। इशारा सत्ता पक्ष के नेता गिरिराज। इधर दूसरी तरफ आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने भी इस मामले में विपक्ष को घेरा है। जी हां, कह रहे हैं इसके साफ साफ किस तरह से विपक्ष जो है इस तरह की राजनीति करता है, जिसकी वजह से ये सारी घटना हुई है। पूरी तरह से इस घटना के लिए गिरिराज सिंह ने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी, साथ ही संविधान पर सवाल खड़े करने वाले लोग थे। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए जिया उर रहमान और सोहेल पर धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ऐसी घटनाओं से भारत की अस्मिता को खतरा हो रहा है। दूसरी तरफ हिंसा के बाद अब जमीयते उलमा हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस हिंसा पर फिक्र जाहिर की है और मुसलमानों पर हुई हमले को कड़ी निंदा भी की है। उन्होंने आगे कहा कि ये खराब है, पहले बाबरी मस्जिद पर, फिर बनारस की घटना और अब तीसरा मामला जामा मस्जिद का है। 1947 के बाद यह नियम था कि जो मस्जिदें जैसी हैं वैसी रहेंगी। मदनी ने कहा कि ये फिक्रमंद है कि हिंदुस्तान में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और मुसलमानों को इस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप ये देखिए कि इस तरह की घटनाएं जब भी होती हैं, पॉलिटिक्स इस पर जमकर होती है। पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे मुद्दे पर खुद को बचाती है और सामने वाली पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करने से बाज नहीं आती। किसी ने भी इस हिंसा को लेकर ये नहीं कहा कि इस तरह के जो मामले हैं उन्हें अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था और ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, उसके लिए हमें क्या काम करने चाहिए। लेकिन इस घटना पर पूरी तरह से राजनीति चालू है, आरोप प्रत्यारोप चालू है और कुछ आने वाले दिनों तक आप यही देखते रहेंगे कि कैसे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जारी रहेगा। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।